ये इसमें आज एक न्यूमेरिकल और बता रहे हैं, जिसमें बोल रहा है कि फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ये पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, यानी इसका मैग्नीट्यूड का ये हमको दिखाने के लिए बोल रहा है कि फाइंड मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। इस रिजल्टेंट फोर्स का हमको एक मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाना है और डायरेक्शन निकाल के दिखाना है। तो ये यहाँ पे हमको एक दे दिया है पी क्यू आर एस, यहाँ पे 1 2 3 यानी 12 मीटर का कोई लेंथ का ये बॉडी है, जिसपे यहाँ पे हमको 1000 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है, यहाँ पे 500 न्यूटन का फोर्स, यहाँ 1000 न्यूटन का फोर्स, यहाँ 500 न्यूटन का फोर्स, यानी 1 2 3 4 फोर्स इस 12 मीटर के बॉडी लंबाई के बॉडी पे काम कर रहा है। ये सभी फोर्स का एक फोर्स हमको रिजल्टेंट निकाल के दिखाना है। तो रिजल्टेंट के लिए हम बता दिए थे एक फार्मूला, रिजल्टेंट निकालने के लिए हम यहाँ पे कि समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल इसका स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ वर्टिकल इसका स्क्वायर और इसका रूट अंडर। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये बॉडी पे जो फोर्स काम कर रहा है वो वर्टिकल फॉर्म में, वर्टिकल कंपोनेंट, ये इंक्लाइनेशन है, ये भी इंक्लाइनेशन है, ये भी इंक्लाइनेशन है। तो इस फोर्स का हम कंपोनेंट तोड़ेंगे यहाँ पे, तो कंपोनेंट तोड़ेंगे तो एक ये फोर्स है, इसका 2 कंपोनेंट। तो एक कंपोनेंट हम बोले थे कि एंगल जिसके साथ रहता है वो एंगल इसके साथ है, तो एक कंपोनेंट इसका ये होगा और दूसरा कंपोनेंट इसके 90 डिग्री, मींस इस कंपोनेंट पे 90 डिग्री से ये दूसरा कंपोनेंट होगा। फोर्स का डायरेक्शन अंदर की ओर है, तो ये कंपोनेंट का डायरेक्शन भी अंदर की ओर और ये कंपोनेंट का डायरेक्शन भी अंदर की ओर। ये फोर्स इससे इंक्लाइनेशन है, ये फोर्स जिससे इंक्लाइनेशन होता है वो हर हमेशा कॉस में रहता है, इसलिए इस कंपोनेंट का जो वैल्यू होगा वो 500 कॉस 30 डिग्री और इस कंपोनेंट का जो वैल्यू होगा वो जो होगा मेरा वो 500 साइन ये 30 डिग्री। अब यहाँ पे इस फोर्स का 2 कंपोनेंट, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, एक कंपोनेंट वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस में और ये वर्टिकल कंपोनेंट साइन में। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे भी ये भी फोर्स हमको अंदर की ओर डायरेक्शन है, इसका भी 2 कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यहां से जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये एंगल इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका जो कंपोनेंट होगा मेरा वो हो जाएगा 1000, यहाँ पे ये cos 45, यानी ये कंपोनेंट कॉस में क्योंकि एंगल इसके साथ जुड़ा हुआ है और ये कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा फाइन में, इसलिए ये 1000 यहाँ पे साइन ये 45। याद रखना है कि ये डायरेक्शन अंदर की ओर है, इसलिए दोनों कंपोनेंट का डायरेक्शन भी अंदर की ओर, ये एंगल इसके साथ है तो ये कंपोनेंट कॉस में और ये कंपोनेंट साइन में। इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट हम तोड़ दिए। अब यहाँ पे आते हैं, सेम कंडीशन यहाँ भी वही है कि एक कंपोनेंट क्या होगा वर्टिकल डाउनवर्ड, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, ये एंगल इसके साथ है, एक कंपोनेंट का डायरेक्शन अंदर की ओर, ये कंपोनेंट का डायरेक्शन ये भी अंदर की ओर, ये फोर्स 500 न्यूटन है, ये कंपोनेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ से मेरा ये 500 ये cos 60 डिग्री और ये जो कंपोनेंट होगा मेरा वो ये 500 ये sin 60 डिग्री। अब यहाँ पे हमको इस फोर्स का भी 2 कंपोनेंट, इस फोर्स का भी 2 कंपोनेंट, इस फोर्स का भी 2 कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट और ये ऑलरेडी पहले से ही मेरा ये वर्टिकल डायरेक्शन में है। अब यहाँ पे हम जो रिजल्टेंट निकालेंगे कि समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल उसका स्क्वायर, समेशन ऑफ वर्टिकल इसका स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल फोर्स का सम उसका स्क्वायर, वर्टिकल फोर्स का सम उसका स्क्वायर। तो पहला कंडीशन हम क्या करेंगे यहाँ पे कि समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स मतलब सभी हॉरिजॉन्टल फोर्स का सम करेंगे, लेकिन एक कंडीशन क्या रखना है याद हमको कि जो फोर्स राइट साइड काम करता है उसको प्लस में और जो फोर्स लेफ्ट साइड काम करता है उसको माइनस में। ये फोर्स मेरा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में ये फोर्स काम कर रहा है हमको इस डायरेक्शन में, यहाँ से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये इस डायरेक्शन में, ये लेफ्ट साइड काम करता है, लेफ्ट साइड को माइनस में लेते हैं, इसलिए इस फोर्स का वैल्यू हो जाएगा हमको ये 500 ये cos 60 डिग्री
ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। अब यहाँ पे हम आते हैं, ये भी लेफ्ट साइड काम करता है, इसलिए इसका भी कंपोनेंट क्या हो जाएगा हमको 1000 cos 45 डिग्री। और यहाँ पे ये भी कंपोनेंट हमको अंदर की ओर लेफ्ट साइड काम कर रहा है, इसलिए इसका भी हो जाएगा 500 ये cos 30 डिग्री। तो यहाँ से समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स का जो वैल्यू आएगा वो कैलकुलेट कर लेंगे, और हॉरिजॉन्टल फोर्स का जो वैल्यू कैलकुलेट करके आएगा वो मेरा ये 1800 यहाँ पे ये 90 न्यूटन, लेकिन ये किस में आएगा हमको, ये माइनस में आएगा। इसको हम लिख देंगे यहाँ पे माइनस में, ये 1890 न्यूटन का ये फोर्स एक हमको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया। अब दूसरा हम काम क्या करेंगे कि समेशन ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे यहाँ पे, तो जो फोर्स अपवर्ड काम करता है उसको पॉजिटिव, जो फोर्स डाउनवर्ड काम करता है उसको निगेटिव। यहाँ पे ये फोर्स पहला वर्टिकल है का ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये यहाँ पे जो है वो डाउनवर्ड काम कर रहा है, इसलिए इसका जो वैल्यू होगा वो माइनस में होगा, वो 1000 यहाँ से। यहाँ के बाद यहाँ पे आते हैं, ये फोर्स भी डाउनवर्ड काम कर रहा है, इसलिए ये कितना हो जाएगा हमको 500 ये sin 45 डिग्री। और यहाँ पे हम जो लेंगे इसका, ये भी फोर्स में हमको नीचे की ओर काम कर रहा है, इसीलिए ये जो होगा वो 1000 ये sin 45 डिग्री यहाँ पे। और यहाँ पे ये 45 नहीं, यहाँ पे 60 होगा, ये 60 होगा यहाँ पे 60 डिग्री। और यहाँ पे जब हम ये 45 होगा डाउनवर्ड में, ये जो होगा मेरा वो माइनस 500 ये sin 30 डिग्री, ये माइनस होगा क्योंकि डाउनवर्ड काम करता है, डाउनवर्ड वाले को माइनस में लेते हैं, ये भी डाउनवर्ड ये भी माइनस, ये डाउनवर्ड ये भी माइनस, ये डाउनवर्ड ये भी माइनस, सारे माइनस में लेंगे तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स का जो वैल्यू आएगा हमको वो आएगा 3200 ये 56 न्यूटन माइनस में, ये यहाँ पे हमको वर्टिकल कंपोनेंट भी मालूम हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि रिजल्टेंट निकालेंगे। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम जानते हैं कि समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कितना है 1800 ये 90 इसका स्क्वायर प्लस 3256 ये माइनस में है इसका स्क्वायर, और इसका रूट अंडर कर देंगे। इसका जो वैल्यू रिजल्टेंट का आएगा हमको वो r बराबर हमको आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ये जो आ रहा है हमको वो 3560 न्यूटन, 3760 न्यूटन ये रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू हमको मालूम हो गया। मीन्स ये जितने भी फोर्स काम कर रहा है सभी फोर्स का एक सिंगल फोर्स रिजल्टेंट कहलाता है, जिसके वैल्यू को हम मेजरमेंट यहाँ पे कर दिए। अब हम इसको दिखाना है, इसका हमको डायरेक्शन निकालने के लिए हम बताए थे यहाँ पे कि tan थीटा बराबर बताए थे कि समेशन ऑफ वर्टिकल बट्टे समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल, इसका ये मॉडुलस। यहाँ पे tan थीटा जब निकालेंगे इस पॉइंट पे तो हॉरिजॉन्टल में हमको कि वर्टिकल कितना था 3256 ये क्या होगा माइनस में, बट्टे 1890 ये भी माइनस में होगा यहाँ पे, इसका मॉडुलस कर देंगे यहाँ पे। तो ये जो हमको निकलेगा कि थीटा बराबर tan इनवर्स 3256 बट्टे 1890, यहाँ पे हमको इसका जो वैल्यू आएगा थीटा का जो वैल्यू आएगा वो थीटा का वैल्यू हमको आ जाएगा यहाँ पे ये 61.48 डिग्री। यहाँ पे हमको ये इसका डायरेक्शन भी मालूम हो गया, और ये हमको डायरेक्शन भी मालूम और इसका रिजल्टेंट भी मालूम। लेकिन हमको इसके डायरेक्शन को चेक करने के लिए हम बोले थे कि ये जो रिजल्टेंट होगा मेरा वो r कहां पे होगा, तो इसके लिए एक हम ये बताए थे कि ये रिजल्टेंट के लिए एक हम बोले थे कि ये एक्स एक्सिस है, ये एक मिनट यहाँ पे जो ये बोले थे यहां से एक ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इस जगह पे ये वर्टिकल पॉजिटिव में, ये वर्टिकल निगेटिव में, ये हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव में और ये हॉरिजॉन्टल क्या होगा निगेटिव में। अब यहाँ पे हम देखेंगे, बोले थे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टोटल सम करने के बाद फाइनल रिजल्ट हमको माइनस में आ रहा है, हॉरिजॉन्टल माइनस में आ रहा, वर्टिकल भी माइनस में आ रहा, वर्टिकल भी माइनस में आ रहा। इसका रिजल्टेंट जो होगा ये r जो होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में कहां पे होगा तो 61.48 डिग्री, इतना डिग्री हॉरिजॉन्टल से ये थीटा उतना ही डिग्री इंक्लिनेशन होगा और r का वैल्यू हमको ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। इसको हम पोजीशन यहाँ पे दिखा दिए कि रिजल्टेंट यहाँ पे होगा, अन्यथा आंसर एक ये हो गया, ये डायरेक्शन का आंसर ये हो गया, और ये नंबर ऑफ फोर्स जितने भी था उस सभी का फोर्स रिजल्टेंट और डायरेक्शन मेजरमेंट कर दिए।